पढ़ा था, किसी को याद है? क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन करवा रहा था मैं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था लास्ट क्लास में। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमने? ठीक है, तो हमको दे रखी थी घनत्व दे रखा था सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व दे रखा था। कितना घनत्व दे रखा था? 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व के अलावा क्या दे रखा था? 15% बिलियन। हाँ ठीक है, और साथ के साथ आपको दे रखा था 15% भार बटे आयतन का बिलियन था। और क्या ज्ञात करना था हमको? मोलरता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें मेरे ख्याल से सभी को दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं दोबारा से, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या किया था, और उसके बाद इसको दूसरे तरीके से, दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम जो लास्ट क्लास में किया था वो तरीका जानते हैं। ठीक है, उत्तर देखें। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है हमको? द्रव्य प्रतिशत दे रखी है, ठीक है, 15% भार और में आयतन। तो अगर मैं विलियम का आयतन ले लूं, आयतन मान लेता हूं किसका? विलियम का आयतन कितना मान लेता हूं? 1000 ml या 100 ml? 1.5 नहीं है बेटा, ये 15% है भार और में आयतन। ठीक है, सांद्रता हम जब ज्ञात करते हैं, सांद्रता में हमने पढ़ा था ना 1.6 आएगा वैसे इसका आंसर। जब हमने इसके लिया था कितना लिया था? 2 ml। इसका आयतन हमने मान लिया, पहली चीज तो मान लिया। कोई इसको 1000 ml मान सकता है, कोई इसको 100 ml मान सकता है, जिसको जो अच्छा लगे वो मानेगा। अब सांद्रता मेरे को दे रखी है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो अगर भार बटे आयतन का प्रतिशत दे रखा है मेरे को, जो कि कितना है? 15%। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? विलिय का भार ज्ञात कर सकता हूँ, जो कि कितना आएगा? तो मान लेते हैं विलिय का भार है कितना? x ग्राम। ठीक है, इसको यहां से इस वाले सूत्र से यूज करेंगे। इसका सूत्र कितना था सर? 15% विलियन, विलिय का भार अपोन में विलियन का आयतन, जो कि कितना है हमारे पास? 1000, और प्रतिशत करने के लिए 100 का। इससे ये काटेंगे 10 आ जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे, x का कितना आ जाएगा? 150 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ चुका मेरे को? विलय का भार। ठीक है, जैसे ही विलय का भार मेरे को पता चल चुका है, फिर मैं क्या करूंगा? मोलरता निकालूंगा। ठीक है, अब मेरे को दूसरी चीज क्या करके है? घनत्व। अब मैं घनत्व से भी इसका यूज कर सकता हूं। उससे पहले मैं निकालूंगा क्या? मोलरता। मोलरता के लिए क्या? विलय का भार कितना है? 150 ग्राम। इसका आणविक भार कितना आ जाएगा? 98, बिल्कुल सही। 1000 बटे बिलियन का आयतन, किसमें? एमएल में। बिल्कुल, वो भी कितना जाएगा? 1000।
जब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1.5306 ये क्या आज के लिए मोलर था। और दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है? घनत्व। ठीक है, अब मुझे याद क्या करना है? तो मुझे सूत्र पता है इसका। एक सूत्र हमने याद किया था, क्या सूत्र था उसमें? आवड़िक है भार, आवड़िक भार। ठीक है, ये सूत्र हमने याद किया था। घनत्व यानी डेंसिटी हमको दे रखी है, कैपिटल एम हमको दे रखा है, और आवरणिक भार हमको पहले से ही पता है इसका कितना है। क्या हम क्या निकाल सकते हैं? मोलर का। ठीक है सर, इसको निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे सबको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? देखो m की वैल्यू कितनी ज्ञात करी थी हमने, कितनी आ गई तुम्हारे? मोलैरिटी मोल m इक्वल्स टू 1.5036, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। घनत्व दे रखा है मेरे को कितना? 1.8, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1.50 into 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 1.61। तो जो आंसर आएगा यानी मोलर आएगी वो कितनी आएगी? 1.61। बेटा बताओ आप सबको ये बातें समझ में आ रही है? किसको समझ में नहीं आई? कोई ऐसा है जिसको इनमें से कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो? अनिशा, गौरव, मुस्कान, पंकज, संजय, सौरभ, सभी को क्लियर बेटा? ओके मुस्कान बेटा, ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं? मोलरता ज्ञात कर रहे हैं, और फिर घनत्व का यूज करके इस सूत्र से क्या निकाल रहे हैं? मोलरता निकाल रहे हैं। ठीक है, बट एक और तरीका है सर, वो क्या तरीका है? अब हमको घनत्व दे रखा है, आयतन हमने माना है। ठीक है, आयतन और घनत्व का तो हमको पता ही है, यहाँ से द्रव्यमान निकाल सकते हैं किसका? ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? विलियन का द्रव्यमान। उसमें से विलियन का द्रव्यमान को अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा? इसका द्रव्यमान आ जाएगा विलायक का। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। पहले बार एक काम करो, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, जिसको समझ में गया अच्छी बात है, जिसको नोट करने पर कर ले। कर लिया सभी ने? डन, ओके संजय। बाकी किसी को नोट करना है वो एक बार कर ले, फिर इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में बता दे कि उसका हो चुका है। डन पंकज, ओके गुड। ठीक है, चलो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और यहां से देखें इसको दूसरा तरीका।
इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से देखें, जैसे ही मेरे पास क्या गया, बिलियन का भार आ गया, घनत्व दे रखा है, अब सबको पता है घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। बट ये द्रव्यमान किसका होगा, विलेय का नहीं, ये घनत्व किसका दे रखा है, जो हमारे पास बिलियन है उसका। ठीक है, ये घनत्व किसका, बिलियन का, तो ये द्रव्यमान किसका होगा, बिलियन का। और जो आयतन लेंगे वो भी आयतन किसका लेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो विलियन का ही द्रव्यमान आएगा और विलियन का ही आयतन है। आयतन हमने पहले ही मान रखा कितना है विलियन का, ठीक है 1.1 ग्राम, तो हमारा घनत्व था, आयतन कितना है 1000, यहां से आ जाएगा द्रव्यमान इसका, विलियन का। ठीक है, जो कि कितना आएगा 1100 ग्राम। जब हमको विलियन का द्रव्यमान पता चल चुका है, भार पता चल चुका है, विलय का भार तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो विलायक का कैसे निकालेंगे सर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो विलायक आ जाएगा, विलायक का भार 1100 में से 150 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 960, 960 आएगा। 950 आएगा, तो विलायक का भार आ गया। अब डायरेक्ट हम सूत्र लगा देंगे किसका, मोलरता का। ठीक है, बिल्कुल, मोलरता का सूत्र क्या है सर, विलय का भार कितना दे रखा है 150, उसका आणविक भार कितना है विलय यानी सल्फ्यूरिक एसिड का 98,000 बटे में 950 ग्राम। जब इसको सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा, तो दूसरा तरीका है कि तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। सभी को क्लियर, ठीक है, तो पहले घनत्व से द्रव्यमान निकाल लोगे, द्रव्यमान से विलायक का भार निकाल लोगे, फिर सीधा मोलरता के सूत्र में उसको रख दोगे। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करो इसको, तो हमेशा याद रखना जब भी दो क्वेश्चन अच्छा बनाना है तो कितने कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे वो, दो कॉन्सेप्ट। इन्होंने कौन सा, एक तो मोलरता वाला कॉन्सेप्ट जोड़ दिया और दूसरा सांद्रता वाला। ठीक है, एक बार जिसको लिखना है वो लिख ले। आप सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पीछे वाले, अनिशा, मुस्कान, पंकज, सौरभ। ठीक है, कल की क्लास में मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, आप सब याद रखना, अपने अपने डाउट क्लियर रखना, जिसको भी जो भी डाउट है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं आज ही सोच रहा था, देखते हैं पहले बार कॉन्सेप्ट हो जाए, उसके बाद नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लूंगा आप सबसे, जो भी आपकी डाउट है। ठीक है, हो जाए तो बता दें।
ठीक है, हो गया। चलो ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? भार बटे भार प्रतिशत। दूसरा क्या पढ़ा था? भार बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे आयतन बटे आयतन प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? आयतन बटे आयतन। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं और आप आगे देखेंगे। आयतन बटे आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। ठीक है, जब आयतन बटे आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या लेंगे? विलायक, सॉरी विलीय, विलीय का क्या लेंगे? आयतन। और नीचे क्या लेंगे? विलियन का आयतन। ठीक है, तो जब भी इसका सूत्र याद रखना, आयतन बटे आयतन प्रतिशत में हमारे पास क्या था? ऊपर आ जाएगा विलीय का आयतन और नीचे ले लेना विलियन का आयतन। प्रतिशत में करने के लिए, परसेंटेज में करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल, 2 से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इतना आयतन है। हाँ सर बिल्कुल आयतन है। क्या यहाँ पर लीटर में लूं या ml में लूं? ठीक है, तो यहाँ पर लेना तुम ml में। ठीक है, यहाँ पर ये जो आयतन होगा ये भी किसमें होगा? ml में। और नीचे वाला भी क्या होगा? ml में। दोनों के दोनों क्या है? ऊपर भी आयतन है नीचे भी आयतन है, इसकी कोई इकाई होगी? नहीं होगी। ये क्या होगा? इकाई ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि विलियन बाय में विलियन, सॉरी आयतन बाय में आयतन। हमेशा रखना कि सर 100 ग्राम 100 ml अगर मैं विलियन ले रहा हूं तो उसके अंदर कितना विलिय है। ठीक है, वो हमको बताता है कौन? यानी तुम ऐसी बात करो कि कोई जो भी तुम दो पदार्थ ले रहे हो वो कौन सी अवस्था में हो? पंकज लीटर में भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट लैब में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम ml में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी दोनों के दोनों हमारा द्रव्य हो तब हमारे ये निकालने का ज्यादा मतलब बनता है। ठीक है, कि मान लेते हैं मैं पानी ले रहा हूँ और दूसरा क्या ले रहा हूँ? इथेनॉल। दोनों के दोनों क्या है? द्रव्य है। ठीक है, तो उन दोनों का जब मिश्रण बनेगा उसमें मेरे को क्या निकालना ज्यादा बेहतर रहेगा? आयतन, क्योंकि दोनों का दोनों मेरे को आयतन पता है। ठीक है, तो उस केस में ज्यादा मतलब बनता है इसका। द्रव्यमान द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलो तो फिर एक क्वेश्चन उदाहरण से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है? जल दे रखा है। कितने ग्राम जल दे रखा है? ग्राम में नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें हमने इथेनॉल को मिलाया। कितना मिलाया? इथेनॉल को। वो मिलाया हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो विलियन जो बनेगा उसमें इथेनॉल की सांद्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सांद्रता। ठीक है, तो ये वाला लगा दें उस केस में। अब पहली बात तो याद रखो कि ये क्या है मेरा? विलियन है या विलायक है? विलायक है। ये विलय है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विलियन बनेगा। तो विलियन का आयतन
तो बच जाएगा। ठीक है, कम मात्रा में ये है तो ये मेरा क्या हो गया, मिले, और ये लायक बिल्कुल सही। तो सर सीधा सीधा सूत्र में डालेंगे, सेंटीमीटर एमएल में कन्वर्ट है करना। सेंटीमीटर क्यूब भी आयतन बताता है, एमएल भी आयतन बताता है। जैसे ना मैथ में गणित में यूज करते हैं ना, आयतन ज्ञात करते हैं, तो किसी भी चीज का हम क्या करें, बिल्कुल हमेशा बिल्कुल ऊपर आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 100, और 100% वाला घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 20%। याद रखना 20% क्या सर, आयतन बटे आयतन। अब कुछ बच्चे होते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ क्या कर देते हैं, वो क्या ले लेते हैं, विलायक को बिलियन समझ लेते हैं, और यहाँ पर 100 की बजाय क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे। तो ऐसी गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, सबको समझ में आया। चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखा मेरे को। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हमारे पास पानी है, पानी मान लेते हैं 10 लीटर। उसके अंदर हम मिला रहे हैं क्या, उसके अंदर हम मिला रहे हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन मिला लेते हैं, नहीं तो अमल मिला लेते हैं। चलो अमल लेते हैं। तो हमारे पास कोई अमल है जो कि कितना है 1250 ml। तो अमल की सांद्रता ज्ञात करनी है। ये यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुम सबको समझ में है क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, जिस 10 लीटर पानी है, 1250 ml अमल है, आयतन बटे आयतन ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। अनिशा बेटा बिल्कुल सही, सही आंसर है। पंकज बेटा आपका भी सही है। बिल्कुल सही। सौरभ, मुस्कान, गौरव बेटा आप सब भी ट्राई करें। पहला काम तो आप सबको क्या करना है,
तो जिसका आंसर 11.1% आ रहा है उसका सही है। देखो कैसे निकला। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लेंगे, बिलियन का आयतन लेंगे, नीचे क्या लेंगे, बिलियन का आयतन। प्रतिशत बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर कितना दे रखा है, बिलियन 1250 ml, बिलियन पानी देखो अनीशा बेटा, पंकज बेटा, आपने भी शायद ये गड़बड़ कर दी। अभी मैंने यही बता के निकल रहा था, यहाँ पर 80 नहीं, कितना आना चाहिए, 16 आना था। अब काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, 10,000 लिख रहे हैं। किस किसने 10,000 लिखा है, कन्वर्ट तो करना ही करना है। ये क्या है, बिलियन है या विलायक है, समझ रहा है। ये पानी यानी पानी के अंदर अमल मिलाया जा रहा है, तो मिलाने के बाद क्या बनता है, बिलियन बनता है। अभी तो ये क्या है, विलायक है। विलायक के अंदर ऐड करेंगे, पहले योग करेंगे, योग करने के बाद जो आएगा, जो कि कितना आएगा, यानी इसका जिसका आंसर ये आ रहा है वो तो गलत निकल गया, बटे 100। बिल्कुल संजय, हाँ। और अब निकालोगे इसका आंसर, ठीक है, यहां से यहाँ कटा 125, 1125, 1125 इंटू 100, सोल्व करो, इसकी वैल्यू बताओ। बिल्कुल संजय, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो करो सोल्व। यही चीज तो हमको गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि हमको लगता है कि पानी ही हमारा क्या है, बिलियन, बिलियन नहीं है, विलायक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, हाँ आंसर 11 पॉइंट सही आएगा, सही आएगा, आंसर ये आएगा। ये 11,250 कहाँ से है, 11,250 कहाँ से है, देखो पानी Yes. है, पानी 10 लीटर है, लीटर को ml में भी तो करेंगे, है ना, यस सर। क्योंकि अभी तक हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर ml बटे ml, या तो मेरे को अमल को लीटर में कन्वर्ट करूं तब रखूं, या फिर पानी जो है, पानी को किस में कन्वर्ट करूं, ml में, तब आएगा। ml में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ही 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आ जाएगा, 10,000 में ऐड करोगे, कितना योग करोगे 1250 का, तो कितना जाएगा, 11,250, ठीक है। और फिर उसका यूज करना पड़ेगा सूत्र में, बताओ अब आगे समय, यस सर। ठीक है, वही छोटी छोटी मिस्टेक की हटानी, चलो आज। मेरे ख्याल से सभी को आयतन बटे आयतन समझ में आया, ठीक है, चलो फिर चले आगे। अब देखो इसको क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाना है, तो वो क्या दे देंगे तुमको, आयतन बटे आयतन दे देंगे, और दूसरा क्या पूछ लेंगे तुमसे, मोलरता, मोलैरिटी पूछ लेंगे तुमसे, मोलैरिटी निकालो इसकी, तो याद कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे भी तुमको दे सकते हैं।
तो उनको क्वेश्चन अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। जब क्वेश्चन उनको अच्छा बनाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के अंदर दो जोड़ देंगे। चलो इसके बाद हम सांद्रता में एक टर्म और पढ़ते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो वो हम कब यूज करते हैं वो जानते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। एक बार बोर्ड को साफ कर दो। ठीक है, बोर्ड को सांद्रता में हम पढ़ेंगे अब पीपी एम। ठीक है, जब भी हम पीपीएम पढ़ेंगे, पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर। ठीक है, पहला काम तो सर हमारे पास सांद्रता निकालने के और भी तो तरीके थे, मोलैरिटी, मोलैरिटी, वो मोल परिभाज। ठीक है, इवन द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो सर पीपीएम का कहाँ पर यूज करते हैं, ऐसा तो ये क्वेश्चन माइंड में आएगा, कहाँ पर हम पीपीएम की जरूरत पड़ी तो हम पीपीएम को पढ़ेंगे। तो पीपीएम की जरूरत सबसे पहले पड़ी कि सर जहां पर विलय की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में हो, ना मात्रा। ठीक है, हवा में प्रदूषण कितना प्रतिशत है वो ज्ञात करना, हवा में प्रदूषण के कण कितने। तो उस केस में जो विलयन है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, और जो विलय है वो बहुत ही कम मात्रा में है, यानी ना मात्रा। उस केस में हम क्या करेंगे, पीपीएम का यूज करते हैं, पीपीएम निकालने की कोशिश करते हैं। कब, जब हमारा विलय क्या हो, बहुत ही कम मात्रा में हो। ठीक है, तो इसमें ये बोलता है कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब कि एक मिलियन में, एक मिलियन का मतलब 10 लाख में कितने कण है किसके, प्रदूषण के। तो वो प्रदूषण के क्या बताएंगे, पीपीएम बताएंगे। ठीक है, मान लेते हैं अगर 10 लाख में एक कण प्रदूषण का है तो वो कितना बताएगा, 1 पीपीएम। कितने के बराबर हो जाएगा, 1 पीपीएम के बराबर हो जाएगा। इसका सूत्र से समझते हैं, जब हम इसके सूत्र की बात करते हैं, ऊपर क्या लेंगे, किसका द्रव्यमान लेंगे, तो जिसका निकालने मान लेते ए। ए मेरे पास वो तत्व है जिसका द्रव्यमान मेरे को ज्ञात करना है, द्रव्यमान पता है, जो भौतिक कम मात्रा में है, बटे नीचे ले लेंगे किसका, विलयन, यानी कुल द्रव्यमान जितना मेरे पास है। ठीक है, जहां पे हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6, यानी 10 लाख। ठीक है, ये मेरा सूत्र हो जाएगा किसका, पीपीएम का हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना द्रव्यमान लेने की जरूरत है, कई बार हम संख्या, मोल, उनका भी यूज कर सकते हैं निकालने के लिए, कि मेरे को संख्या पता हो, उनकी संख्या 1 लाख में कितनी संख्या है। ठीक है, तो संख्या ऊपर इसकी एक की संख्या, कुल संख्या, ए के मोल कितने हैं और कुल मोल कितने हैं, एक कोई भी पता संजय जिसका हमको पीपीएम निकालना है। ठीक है, हमारी जो कोलगेट होती है, कोलगेट करते हैं, कोलगेट में फ्लोराइड। ठीक है, आप सब अभी प्रदूषण के बारे में जानते होंगे, सर हमारे दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, वहां पे बताते हैं 200 300 नंबर, एक नंबर देते हैं। वो जो नंबर होता है वो किसमें होता है, पीपीएम। अब इसका मतलब क्या था, 340 पीपीएम, 340 पीपीएम का मतलब क्या है कि अगर मैं 10 लाख में 340 कण किसके हैं, उस प्रदूषण के कण। ठीक है, तो वो जो मात्रा रहता है ना, वो जो मात्रा बता रहे प्रदूषण की,
वो किस में बताते हैं, पीपीएम में बताते हैं। ठीक है, एक कुछ भी हो सकता है जिसका भी विलय, जिसकी भी मात्रा बहुत ही कम हो। ये क्या है, विलय। इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। क्या था समय है, तो इस केस में सूत्र भी आपको याद रखना है। पीपीएम का यूज कब करेंगे, इसी तरीके एक और यूनिट होती है, एक और इकाई होती है जो आपको पढ़नी पड़ती है जब और भी ज्यादा मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो, उसमें हम पढ़ते हैं पीपीबी। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन। दस करोड़ कहाँ होंगे, तो 10 करोड़ ज्यादा ही होगा, 10 करोड़ से ज्यादा आता है, 9 जीरो होते हैं इसके अंदर।